शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं और शिव अनादि हैं, शिव अनंत भी हैं, शिव ओंकार हैं, ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति भी है और शिव ही संसार है। और शिव की लीला इसीलिए अपरंपार मानी जाती है। आज सारा संसार शिवमय हो रहा है, चूंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना है। और आज सावन की शिवरात्रि है, तो शिव की पूजा के लिए सावन महीने की शिवरात्रि योग इसे माना जाता है। शुभ शिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक और श्रृंगार किया जा रहा है। भक्त कांवड़ लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। और वैसे भी इस बार सावन का महीने में दुर्लभ संयोग है। 78 साल बाद सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हुई है, जो सोमवार को खत्म होगी। और इसलिए शिव भक्त भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। तो सोमवार का दिन सावन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और सावन के सोमवार में शिव की पूजा की अपनी अलग महिमा है। इस बार यह दुर्लभ संयोग बैठा कि सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार से हुई और सावन महीने का अंत भी सोमवार से ही होने जा रहा है। और इस बीच आज सावन में शिवरात्रि का पर्व है, लिहाजा इसका एक अलग और शुभ महत्व है। तो सावन शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सावन का महीना चल रहा है और सावन, जैसा हमने बताया, कि शिव का सबसे प्रिय महीना है। और यही वजह है कि सावन के महीने में विशेष तौर पर शिवालयों में पूजा अर्चना कराई जाती है। लोग रुद्राभिषेक कराने पहुंचते हैं। कावड़ लेकर दूर दूर से कावड़िए पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। उस जल से, पावन जल से अभिषेक करते हैं। और इस बीच आज शिवरात्रि है, ये सावन महीने की शिवरात्रि है, लिहाजा आज विशेष संयोग के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आज शिवालयों में पहुंचे हुए हैं। इस बार दुर्लभ संयोग ये भी कि सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और सावन महीने का अंत यानी आखिरी दिन भी सोमवार को ही है। जांजगीर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, राजकुमार, उनके पास चलते हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि जांजगीर में भी शिवालयों का अपने एक अलग महत्व है, किस तरह का नज़ारा इस वक्त वहां पर आप सवेरे देख रहे हैं? बाकी संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको तारुफ कराएंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन रहेंगे, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत, इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में उज्जैन से, जबलपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ेंगे और राजकुमार साहू का पहले रुख करते हैं जो जांजगीर से जुड़ गए हैं। तो जांजगीर से बताइए राजकुमार, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए हितेश, जिस तरह से अभी इस बार सावन महीना अभी चल रहा है और आज खास दिन है सावन, आज शिवरात्रि है और इसे महाशिवरात्रि से के बराबर माना जाता है। और यही वजह है कि जांजगीर के शिव मंदिर में यहाँ पर भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर काफी उत्साह है। और हम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे। आज सावन शिवरात्रि है और इसे महाशिवरात्रि के बराबर माना जाता है। किस तरह की मान्यता है और ये जो आप पूजा कर रही हैं क्या मान्यता लेके आप आई हैं? शिवरात्रि है, आज तो सावन का शिवरात्रि है और क्या बोलते हैं, हम लोग का इसमें बहुत श्रद्धा है से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और हम लोग को शंकर भगवान के प्रति बहुत आस्था है। और विशेषकर सावन की आज शिवरात्रि है तो हम लोग सभी अपने अपने मन की कामना लेके भगवान के पास आए हैं। और भोलेनाथ तो एकदम अवघड़दानी है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए हम लोग ना आज शिवरात्रि के पर्व पर पूजा करने के लिए आए। अभी आप लोग भजन कर रही थी, शिव भजन, वो शिव भजन हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सुना दीजिए, क्योंकि काफी अच्छा शिव भजन आप लोग गा रही थी। हाँ, हम लोग ना हर मतलब सुबह आते हैं, डेली आते हैं, सावन रहे या कोई भी महीना रहे, हम लोग का एक नियम है कि हम लोग सुबह प्रातः रोज आते हैं और एक दो भजन जैसे बनता है समय अनुसार हम लोग अपना भजन कीर्तन करते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो, हमारे आसपास का सब माहौल अच्छा रहे। और यही हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी का जीवन सुखमय शांति से व्यतीत हो, ऐसे करके लोग मानते हैं। भजन गाकर सुनाएं। भजन गा अच्छा, ले जाओ, आप भजन गाते हैं। हाँ।
जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चलिए राजकुमार, बड़ा अच्छा भजन आप सुनवा रहे हैं। जो शिव नाम अगर चढ़ गए तो उसके बाद जीवन तर गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अब बाकी जगहों पर भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र थवाई हमारे साथ में बिलासपुर जुड़े और इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से भी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले उज्जैन, महाकाल की माया अपरंपार है इंद्रेश, और इस वक्त सावन का महीना चल रहा है। देश दुनिया से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और आज तो सावन की शिवरात्रि भी है, लिहाजा विशेष दिन है। क्या तैयारी इस बार महाकाल के मंदिर में आप देख रहे हैं? देखिए, यूं तो बाबा महाकाल की नगरी है और बाबा महाकाल के आंगन में और उनके मंदिर में हमेशा जो है शिवरात्रि का माहौल रहता है। और ऐसे में यह देखने में आता है कि बाबा महाकाल का जो पूजन अभिषेक है वो विशेष रूप से ही किया जाता है। आज सावन की जो शिवरात्रि है और ऐसे में बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक और भस्म आरती काफी उत्साह के साथ श्रद्धालु और पंडित पुजारियों ने की है। शुरुआत होती है यहाँ भस्म आरती से, जो 2:30 बजे के लगभग बाबा महाकाल के पट खुले और पट खुलने के बाद में बाबा महाकाल को जलाभिषेक करके उनको पूरा स्नान कराया गया। उसके बाद केसर युक्त पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया और अभिषेक के बाद में महानिर्वाणी के जो महंत उन्होंने भस्म चढ़ाई बाबा महाकाल को, और उसके बाद भस्म आरती शुरू हुई। लगभग 2 घंटे चली इस भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने चलित रूप से दर्शन किए और उसके बाद में काफी आनंद के साथ में उन्होंने शिव नाम का जयकारा लगाया। वहीं देखा जाए तो आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगातार मंदिर में बढ़ती जा रही है। देखने में ये आया है कि जो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और वो चाहे वो प्रोटोकॉल के दर्शन हो या सामान्य रूप से दर्शन हो, तो ऐसे में जो श्रद्धालु की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बात करें शिवरात्रि के पर्व पे पूजन पाठ को लेके, तो यह देखने में आया है कि बाबा महाकाल तो ऐसे भगवान है जिनको एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। वो भाव के भूखे ऐसा कहा जाता है, और शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि यदि 2 मिनट भी आप यदि उनको सच्चे मन से याद करें, उनका पूजा पाठ करेंगे, तो उससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे में पूरे महीने जो है बाबा महाकाल, बिल्कुल सावन का महीना चल रहा है, और ये तो भगवान शिव के लिए इंद्रेश कहते भी हैं कि सिर्फ 1 लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन का महीना है, और खास तौर पर इस वक्त रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, दूर दूर से कांवड़िए पहुंचते हैं कांवड़ लेकर और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। बिलासपुर से जितेंद्र थवाई, बताइए कि इस वक्त जितेंद्र आप कहां पर हैं, और जहां पर जिस शिवालय में मौजूद हैं वहां क्या नज़ारा आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सावन का महीना चल रहा है और जिस तरह से आपने बताया कई दुर्लभ संयोग इस बार सावन में है। सोमवार से यहाँ पर सावन उत्सव की शुरुआत हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर में। आप देखिएगा ये बहुत प्राचीन मंदिर है, शहर के मुख्य हृदय स्थल में ये मंदिर है, और यहाँ पर भी अगर कहें तो तमाम शिव भक्तों का सुबह से आना जारी है। लोग यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पहुँच रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो सावन में विशेष तौर पर यहाँ पर अलग अलग जो आयोजन है, कर्मकांड है, वो यहाँ पर होते हैं। देखिए जो तस्वीर सामने नजर आ रही है, अलग अलग लोग अनुष्ठान भी यहाँ पर सावन में कराते हैं, रुद्राभिषेक भी यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण और ख़ास अगर हम बात करें तो यहाँ पर अष्टमुखी शिव भगवान शिव यहाँ पर अष्टमुखी रूप में विराजमान है। हम सीधे दर्शन कराना चाहेंगे। आप देखिएगा अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर है, भगवान यहाँ अष्टमुखी रूप में विराजमान है, और ख़ास तौर पर यहाँ का जो शिवलिंग है वो लगभग 5 फीट का है। लाल शिला से यहाँ पर शिवलिंग जो है वो निर्मित है, और देखिए किस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सुबह से ही भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। आंटी, कब से आप यहाँ पर आ रही हैं और किस तरह से देखती हैं? सावन का एक दुर्लभ संयोग भी है, सोमवार को सावन उत्सव की शुरुआत हुई है। मेरे को 15 साल से आ रहे हैं इसी मंदिर में। हाँ, 15 साल से दर्शन करने आ रहे हैं, और भोले जी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अष्टमुखी शंकर मंदिर है यहाँ की, बहुत वो है मतलब जो अच्छे मन से आते हैं वो यहाँ पे टेक पाते हैं। पंडित जी लोग भी गायब हो जाते नहीं। ये बताइए कि एक दुर्लभ संयोग भी है, सोमवार को सावन उत्सव की शुरुआत हुई, सावन की शुरुआत हुई है, और सोमवार को ही सावन समाप्त होगा। ऐसे में किस तरह से देखते हैं लंबे वर्षों के बाद ये अवसर आया? शायद में 76 साल के बाद संयोग आया है, जो पहले सोमवार से और आखिरी सोमवार को ख़त्म भी हो रहा है। ऐसा 76 साल के बाद संयोग आया, ऐसा पंडित जी लोग बता रहे हैं। ये बहुत ही
बिल्कुल 76 साल बाद इस तरह का संयोग आया है और बिलासपुर में बड़े दुर्लभ आपने दर्शन कराए, बड़े अद्भुत दर्शन कराए। अष्टमुखी यहाँ पर शिवलिंग है, बड़े शानदार दर्शन आपको यहाँ पर हमारे सहयोगी ने कराए। अब रायपुर का रुख करते हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन बने हुए हैं। स्टार, चूंकि हम सब जगह जा रहे हैं और अलग अलग दर्शन भी कर रहे हैं, आप भी इस वक्त एक शिवालय में मौजूद हैं। अगर आप किसी पंडित पुजारी से बात कर सकें और खास तौर पर आज के इस दिन का महत्व के बारे में बात कर सकें कि शिवरात्रि, एक तो सावन का महीना और सावन की शिवरात्रि, सोमवार से शुरुआत हो रही है, सावन की हुई है और सोमवार से ही उसका अंत होगा। बहुत सारे संयोग हैं, अगर आप बात कर सके स्टार। जी देखिए, सावन की पहली शिवरात्रि है और वैसे तो शिवालय में रोज़ाना सुबह से ही भक्तों की भीड़ आ जाती है, भक्तों की लाइन लग जाती है। और लेकिन शिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, पुरुष भी हमारे साथ हैं, सभी जो सुबह से यहाँ पर शिव की भक्ति में लीन होने के लिए आ गए थे। पुजारी जी उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सी महत्व समझाएंगे कि क्या है। सोमवार, सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है, समाप्त भी सोमवार से होगा। किसे कहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की भीड़ ज़्यादा ही रहती है और भक्तों की भक्ति में लीन रहते हैं हर लोग, और आरती में भी सब शामिल होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे, कितना महत्व है इसका। एक तो शिवरात्रि आज है सावन की पहली, और सोमवार से ही सावन की इस बार महीने की शुरुआत हुई है। बहुत महत्व है शिवरात्रि का। आज तो बहुत बड़ा संयोग है, बोलते हैं आज बहुत बड़ा संयोग। आज तो पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा करवा रहे हैं प्रदीप मिश्रा, उसमें बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। जी जी, आप लोग क्या कहेंगे, बताइए कितना उत्साह है और कितना इंतजार रहता है इस पल का। सर, हमें तो यही रहता है कि शिव जी की रोज़ पूजा करो, और सावन के महीने में अगर आप पूजा करेंगे तो उसका पुण्य जल्दी ही प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को ही कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत रखो और सावन के महीने में जल चढ़ाओ तो उनको मनोकामना जल्दी पूरी होती है और उनके मन चाह पति भी मिल जाता है। तो ये सावन के महीने का अलग ही महत्व रहता है सर। बाबा हमारे पालनहार है, बस आके हम लोग डेली आके जल चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। दीदी, आप क्या कहेंगे, बताइए, थोड़ा आगे आ जाएंगे, कितना इंतजार रहता है इस पल का, सावन के महीने का, और खासकर शिवरात्रि की आज बात करें, सावन के महीने की पहली शिवरात्रि है। जी स्टार, बहुत इंतजार रहता है सावन का, बहुत महत्व है। तो जाहिर तौर पर चूंकि श्रद्धालु पहुंचते हैं और सावन का महीना है, सावन के हर दिन शिवालयों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कई सारे संयोग ऐसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से इस बार सावन जो है बहुत अलग और दुर्लभ हो गया है। चूंकि सोमवार से शुरुआत हो रही है, सोमवार से ही अंत होगा, शिवरात्रि बीच में है, तो सावन की शिवरात्रि का भी बड़ा अपना महत्व है। अभिषेक का रुख करते हैं, अभिषेक शर्मा जबलपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, कहाँ पर आप मौजूद हैं और बात कीजिए जरा, बताइए वहां पर किस तरह का नजारा है। हाँ देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में, और अगर हम आज सावन की शिवरात्रि की बात करें तो शिव को समता का देव कहा जाता है, समरसता का देव कहा जाता है, और शिव का अर्थ ही कल्याण करना होता है। और ऐसे में जब शिवरात्रि का मौका है तो आप देख सकते हैं कि जो जबलपुर का पिपलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर सुबह से ही भगवान शिव के भक्त उनका जलाभिषेक करने आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और इस पिपलेश्वर महादेव की खासियत ये है कि यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ लोगों को करने मिलते हैं। उनकी पूजा भगवान शिव के भक्त एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भीमाशंकर हैं, मल्लिकार्जुन हैं, काशी विश्वनाथ हैं, ओंकारेश्वर हैं, केदारनाथ हैं, नागेश्वर हैं, रामेश्वरम हैं। तो ऐसे जो तमाम ज्योतिर्लिंग हैं तो उनके दर्शन यहाँ पर लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो अलग अलग शहरों के दिव्य शिवलिंगों के दर्शन हमने आपको इस वक्त कराए। आज चूंकि सावन का महीना भी चल रहा है, शिवरात्रि भी है और कई सारे दुर्लभ संयोग भी हैं, तो लगातार हम शिव के दर्शन आपको कराए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए दर्शकों को।